राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा का असली चेहरा इस युद्ध में सामने आया। अखंड भारत की बात करते हैं, पूरे देश में छोटे छोटे शिशु मंदिर चलते हैं, अखंड भारत का नक्शा दिखाते हैं, बांग्लादेश हमारा, पाकिस्तान हमारा, अफगानिस्तान हमारा, ये शिशु मंदिर के हमारे यहाँ के बच्चों को सिखाया जाता है इनकी इसमें शाखाओं। तो जब आप पाक अधिकृत कश्मीर पे कब्जा नहीं कर सकते तो क्यों अखंड भारत का नक्शा दिखाते हो? क्या आरएसएस को अपने वहां से उस नक्शे से उसको नहीं हटाना चाहिए? अगर आप कहते हो कि ये देश हमारा है, ये हिस्से हमारे, तो तत्काल पाक अधिकृत कश्मीर पे भी तिरंगा लहराना चाहिए, सेना को छूट देना चाहिए। इसी तौर से जगदीश देवड़ा जी का जो बयान है, अब जिस क्षेत्र से आते हैं, अब उन्होंने किस सोच के बयान दिया, अभी की खेती बहुत होती है उस क्षेत्र में, और अब किस स्थिति में थे ये वही बता सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये मध्य प्रदेश का भी एक अपमान है, क्योंकि जो सेना की अधिकारी सुफिया कुरैशी बुंदेलखंड की रहने वाली, ये मध्य प्रदेश का अपमान है। तो बार बार मुख्यमंत्री जी के बयान आ रहे कि कांग्रेस नौटंकी कर रही, कांग्रेस के नेताओं पे केस है, फलाना है, ये है। आप मुद्दों से भटके क्यों राजनीति करते हो? और राजनीति क्यों आना चाहिए? जब देश की सेना का अपमान हो रहा है तो राजनीति का हमारा फर्ज है विपक्ष के नाते कि अगर कोई सेना या किसी के साथ अन्याय होता, असम्मान होता, तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खड़गे जी, हम जवाबदारी की बात को उठाएंगे। लेकिन भाजपा की सोच निश्चित तौर से कथनी और करने में फर्क है। हम जेपी नड्डा जी से मांग करते हैं कि तत्काल इनका पार्टी से को हटाना चाहिए, दोनों मंत्रियों को। और विजय शाह जी के बारे में तो ये कह सकता हूं कि पूर्व में जितने बयान थे उनके, किस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के धर्मपत्नी पर टिप्पणी करी थी, फिर उनसे कुछ दिनों के लिए इस्तीफा ले लिया गया था। तो ऐसी क्या मजबूरी है? अगर कांग्रेस किसी मुद्दे को उठाती है जनभावना को देखते हुए, तो आप निर्णय नहीं करना चाहते। ये देश में अराजकता की स्थिति, कानून की व्यवस्था खत्म की जा रही है। आज हमारे साथी विधायक कह रहे थे जब गाड़ी में जा रहे थे, हमने पुलिस वाले से पूछा कि जिसपे केस हो गया, जिसपे जो भगोड़ा हो गया, उसको तो पकड़ नहीं रहे और हम विधायकों को पकड़ के ले जा रहे हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट है, जिन पे कोई केस नहीं होते उनको पकड़ती है, तो झूठे केस बनाती है। हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से टिप्पणी करी, माननीय हाईकोर्ट ने, कि आपने एफआईआर ऐसी बनाई जो केस हो जाए, खात्मा कर जाए, संज्ञान लिया। अब मेरे कुछ पत्रकारों ने पूछा कि विजय शाह जी कहां है? तो जब भारतीय जनता पार्टी पूरा संरक्षण दे रही है, मुख्यमंत्री जी संरक्षण दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को पता है कि मुख्यमंत्री निवास में तो नहीं है, ये कहां है? क्या इंटेलिजेंस मध्य प्रदेश का फेल हो गया? वो सम्मान दे रहे हो, श्री लगा के आप नाम के आगे। आम व्यक्ति के साथ अगर ऐसी स्थिति होती तो 24 घंटे नहीं रखती, उसके पूरे परिवार को उठा लिया जाता। तो मैं ये कहना चाहता हूं भाजपा नेतृत्व से कि इसमें तत्काल आपको संज्ञान लेना चाहिए और भाषणों तक बात नहीं होना चाहिए।
निष्कर्ष पे आना चाहिए। विवेक की पूजा स्पष्ट रूप से हो रही है। जिस प्रकार से जगदीश देवड़ा जी ने बयान दिया सैनिक और सेना के लिए कि पूरी नतमस्तक हो गई उनके कदमों में, ये क्या है? क्या प्रधानमंत्री जी आप गए थे लड़ने? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए सीमा पर लड़ने? इस सेना का शौर्य है, वो इस शौर्य का अपमान है। मैं कहना चाहता हूं तिरंगे की आड़ में राजनीतिक लाभ लेने की होड़ मची हुई है। पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्राएं निकाल रही, लेकिन देश की जन भावना है, सोशल मीडिया, आम जन से आप किससे भी पूछ लो कि युद्ध विराम को लेकर कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति सहमत नहीं। आपने पिछले 4 दिन में जिस प्रकार की घटनाएं देखी, आरोप लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रधर्म की बात करती है, और जब अपने मंत्रियों पे बात आती है तो चुप हो जाती है। तो एक कैसी देशभक्ति, एक कैसी राष्ट्र भावना। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। विजय शाह जी ने इस प्रकार से बयान दिया, आपत्तिजनक है। एक सेना के आला अधिकारी के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अभी घटना घटी नहीं और एक नया बयान आ गया उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी का। उन्होंने तो एक कदम और आगे बात कर दी। एक ने सेना के अधिकारी का अपमान किया तो एक ने पूरे सेना का अपमान कर दिया। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि सेना के अधिकारी डिसिप्लिन में रहते हैं। मेरी कुछ अधिकारियों से बात हुई सेना के, इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी व्यक्त करी कि किस प्रकार से सरकार हर संस्था को गुलाम बना रही है। अभी तक कई स्वास्थ्य संस्थाएं थी, उनको लेके आपने देखा कि किस प्रकार से चुप्पी साधना पड़ती है। लेकिन मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का स्वागत करता हूं कि उन्होंने देश की भावना को देखते हुए, जन भावना को देखते हुए संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री जी की चुप्पी, नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी, अमित शाह जी की चुप्पी, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के चुप। तो क्या यह बयान विजय शाह का बयान है कि भारतीय जनता पार्टी का सुनियोजित षड्यंत्र है? यह स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। मुझे लगता है कि विजय शाह को इसलिए नहीं हटाना चाहती कि आदिवासी वोट बैंक का डर है मध्य प्रदेश में। क्या इस कारण से आपने हटाना चाहते? लेकिन मैं समझता हूं जब राजनीति से ऊपर जब सेना के सम्मान की बात होती है तो उसमें वोट की राजनीति नहीं आना चाहिए। मैं कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष होने के नाते भी ये कहना चाहता हूं, देशभक्ति, राष्ट्र भावना से बड़ी कोई चीज नहीं होती, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या कोई भी दल हो।
सब राष्ट्रभक्त थे, देशभक्त थे। जब देश की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने भी केंद्र सरकार को जब ये युद्ध की स्थिति बनी तो पूरी सहमति ने समर्थन दिया, पूरे विपक्ष ने समर्थन दिया। अचानक युद्ध विराम हो जाता, क्यों हो जाता? क्या चाइना के दबाव में आ गए, क्या अमेरिका के दबाव में आ गए? मैं तो कहना चाहता हूं, अगर हमारी सेना को छूट दी जाती तो पाक अधिकृत कश्मीर पर तिरंगा लहराता, ये मैं कहता हूं। तिरंगा यात्रा निकाल रहे, किस बात की तिरंगा यात्रा? एक तरफ सेना का अपमान कर रहे, सेना के अधिकारियों का अपमान कर रहे हो, जो सबसे पहले उस तिरंगा को बचाने के लिए देश की सीमाओं पर लड़ता, अपने शहीद हो जाता, अपने परिवार को खोता है। तो क्या उस तिरंगा का अपमान नहीं है? इस सेना के अधिकारी का एक अपमान नहीं है? क्या एक महिला का अपमान नहीं है? मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी लगता है इस देश की जनता से भी ऊपर हो गए, उनको जनभावना का ध्यान नहीं। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जनभावनाओं को दबाना चाहती है। जनसंपर्क विभाग से कई चैनलों में फोन जा रहे हैं, न्यूज चैनल में, कि इस पे का चर्चा हो, जगदीप देवड़ा जी के बयान पे या विजय शाह जी के बयान पे। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार उन मंत्रियों को इस्तीफे तो दूर की बात, पूरी भारतीय जनता पार्टी उनको बचाने में लगी है। ये इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। तो मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा कि ये एक देश का विषय है, एक सेना का सम्मान का विषय है, और आप इस बात को हर गांव तक, हर वर्ग तक पहुंचाएं और राजनीति से ऊपर उठकर चैनल के माध्यम से दिखाएं। यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।